हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं पुष्प की संरचना और बाह्य दल पुंज के बारे में, ठीक है, दल पुंज के बारे में। आज हम लोग पुमांग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुमांग के बारे में और आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पुमांग के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए पुमांग। हम लोग समझेंगे कि पुमांग क्या है। हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि पुमांग क्या है, ठीक। तो पुमांग तो बताया जाता है एक तरीके से, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले समझा था बाह्य दल पुंज के बारे में, फिर समझा था दल पुंज के बारे में, ठीक है। तो उसी तरीके से पुमांग के बारे में समझेंगे। तो बाह्य दल पुंज आपका प्रथम चरण है, ठीक है। दल पुंज आपका दूसरा चरण है, ठीक है। और पुमांग हम लोगों का क्या है, तीसरा चरण है, ठीक। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब इसके बारे में, पुमांग के बारे में कि क्या होता है। तो यह यह पुष्प का तीसरा चक्र है। अंदर अनेक प्रोफेसर स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि ये क्या बताया जाता है कि ये पुष्प का तीसरा चक्र है। पहला दूसरा चक्र आप जानते हैं, एक आपका बाह्य दलपुंज जो कि आपका दलपुंज होगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा चक्र है। इसमें नर जनन अंग होता है। इनके अंदर अनेक को क्या होते हैं, अनेक को केसर स्थित होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे एक बार, पुनः शुरू से इसको समझेंगे पुमांग के बारे में कि यह पुष्प का तीसरा चक्र है। नर जनन अंग होता है। इनके अंदर पुकेश्वर स्थित होते हैं। अभी पुकेश्वर क्या होते हैं, सबसे पहले चीज पुकेश्वर देखिए, पुकेश्वर एक तरीके से नर जनन अंग के तरीके से कार्य करता है। जैसे मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर मेल की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की व्यवस्था होती है वो अलग होती है, फीमेल की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की व्यवस्था अलग होती है। उसी तरीके से यहाँ की स्थिति है, सोहरी पुकेश्वर की जो स्थिति होती है वो सेम इसी तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है कि ये भी एक तरीके से क्या कार्य करते हैं, नर जनन अंग से क्या करते हैं, परागण की व्यवस्था बनाते हैं या परागण बनकर निषेचन में क्रिया करते हैं। निषेचन आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। पुमांग के प्रत्येक पुकेश्वर में पराग कोष और तंतु होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुकेश्वर बताता है कि पुमांग के प्रत्येक पुकेश्वर में पराग कोष तथा तंतु होता है या फूल के रंगीन दल के अंदर मौजूद होता है। जो आपने देखा होगा फूल जहां से रंग बिरंगा दिखाई देता है, ठीक ठीक है। फूल जहां से रंग बिरंगा दिखाई देता है वहीं पर ये क्या होते हैं, अंदर मौजूद होते हैं। अब छोटी सी चीज और समझिएगा कि ये दो भाग में होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु। कितने भाग में होते हैं, एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। अब परागकोश क्या करते हैं, परागकोश जो आपका होता है, पराग कोश जो आपका होता है वो परागण में कार्य करता है, ठीक है। परागण में क्या करता है, ठीक। पराग कोश जो होता है वो आपका क्या करता है, पराग कण बनाता है। सॉरी गलती हो गई। पराग कोश क्या कार्य करता है, पराग कोश वो होता है जो पराग कण बनाता है। जिसे यहाँ पे दिया गया था कि पुमांग में प्रत्येक पुकेशव में पराग कोश और तंतु होते हैं। तो पराग कोश क्या कार्य करता है, पराग कोश पराग कण बनाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। और तंतु जो पराग कोश को आधार देता है, जो आपके पराग कोश हैं उनको क्या करता है, ये आधार देता है। और पराग कोश क्या काम करता है, परागण बनाता है, ठीक है, पराग कण बनाता है। तो जब ये पराग कण बनाता है तो पराग कोश एक तरीके से तंतु क्या कार्य करता है, उसको आधार देता है कि ये उसको आधार इस तरीके से देता है कि ये पराग कोश या पराग कण जो है वहां पर क्या रहे, मौजूद रहे, स्थित रहे, गिरे ना, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करता है, ये आधार देता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि परागकण
क्या करता है, परागकोश क्या करता है, परागण बनाता है, परागकण बनाता है, और साथ साथ तंतु क्या करते हैं, परागकोश को आधार देता है। ये चीज में बताई जा रही है, ठीक है। और इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब हम लोग इसके पुमांग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको बहुत ही बेसिक से चीजें इस चैनल पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे सब कई बहुत से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका फायदा हो सके, ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे पुमांग के भाग के बारे में, और इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो चीजें आपको ना समझ में आई हो, ठीक है, उसको आप कमेंट करिएगा, फिर से बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसके भाग के बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे पुमांग के, ठीक है, प्रकार के बारे में। क्या समझेंगे, पुमांग के प्रकार के बारे में, कि प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है पुमांग के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो पुमांग के जो प्रकार हैं, एक तरीके से वो कार्य करते हैं पुकेसर से जुड़ने, जो पुकेसर होते हैं उनसे जो जुड़े होते हैं, जुड़ने वाले आधार पर इसके प्रकार को बताया गया है, ठीक है। जो पुकेसर होते हैं, ठीक है, और साथ साथ पुमांग जो पुकेसर होते हैं उनसे उनके जो आधार के रूप में जुड़े थे, तंत्र को हमने बताया क्योंकि आधार के तरीके से जुड़े थे। तो उसमें कौन कौन से आधार किस तरीके से जुड़े रहते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। जैसे जो कि ये 4 प्रकार के आधार से जुड़े होते हैं, कौन कौन, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी और युक्त संघ, युक्त कोषी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के उससे जुड़े रहते हैं प्रकार में, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक को इसमें क्या करेंगे, समझेंगे कि एक संघी क्या होता है, ठीक है, इसके उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। साथ साथ द्विसंघी क्या होता है, इसके उदाहरण को समझेंगे, बहुसंघी और युक्त कोषी को हम समझेंगे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो चलिए लिखिए पहले एक संघी को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि इनके आधार से कौन 4 वो जुड़े रहते हैं प्रकार, ठीक है। तो जैसे एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी और युक्तकोषी। तो सबसे पहले से हम समझेंगे पुकेसर के तंतु जुड़कर एक बंडल बनाते हैं। जो पुकेसर होते हैं, ठीक है, उनके जो तंतु होते हैं, भी हमने आपको बताया कि एक तरीके से पुकेसर जो तंतु होते हैं उनको परागकोश के तरीके से आधार प्रदान करते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि पुकेसर के तंतु जुड़कर एक बंडल के रूप में बनाते हैं। जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका गुड़हल, ठीक है। कौन सा प्लांट, जैसे आपका गुड़हल हो गया। गुड़हल को आपने देखा होगा, ठीक है, नीचे से सपोर्ट लगा रहता है, आधार यानी कि बाह्य दल पुंज पहले निकलता है हरा हरे कलर का, ठीक। फिर उसके बाद उसमें जो बाह्य दल पुंज का दल पुंज आगे बाहर की तरफ निकलने शुरू होता है। फिर उसके बाद जो तंतु होता है वो नीचे से उसको सपोर्ट किए रहता है, और ऊपर से जो आपका दल पुंज क्या होता है, खिला रहता है, ठीक। तो यहाँ बताया था जैसे आपका गुड़हल हो गया। फिर द्विसंघी में पुकेसर 2 बंडल, कौन से बंडल, 2 बंडल। ध्यान रखिएगा कि या तो बंडल आपका 9+1 होगा, 5+5 होगा, यानी बंडलों की संख्या 10 रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो 9+1 या फिर 5+1 में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जैसे आपके मटर आपने देखा होगा, या तो 9+1 रहेगा, ठीक है, तो फिर 5+5 रहेगा, यानी अगर 5 भी है तो बगल में उसके 5 भी रहेंगे, सीड्स रहेंगे, इसलिए जैसे आपका क्या हो गया, मटर हो गया। फिर बहुसंघी पुकेसर कई बंडलों में होते हैं, जैसे आपका नींबू, ठीक है। पुकेसर क्या होते हैं, कई बंडलों में होते हैं, और जैसे किस तरीके से, नींबू के आकार के। युक्त कोषी परागकोश आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन तंतु अलग होते हैं। अब इसमें बताया जो युक्त कोषी वाले प्लांट होते हैं उनमें परागकोश ही आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन तंतु क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका होगा क्या, युक्त कोषी। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि युक्त कोषी को कहेंगे आप संयुक्त कोषी के रूप में भी देखेंगे, ठीक है। युक्त कोषी को क्या करेंगे आप, संयुक्त कोषी के रूप में भी देखेंगे। तो ऐसे बताया कि परागकोश आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन तंतु अलग हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कद्दू, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, इससे इसका एग्जाम्पल होगा कद्दू, ठीक। तो कद्दू क्या होते हैं, आपस में उसके तंतु जुड़ जाते, पराग कोष जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और तंतु अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुमांग के प्रकार, यानी पुकेसर के जुड़े आधार पर, ठीक है। पुमांग के जो प्रकार है वो पुकेसर के जुड़े हुए आधार पर ये आपका होगा, ठीक है। अब इसमें जो चीजें आपको समझ में आए उसको कमेंट कीजिएगा, उसको बताया जाएगा, ठीक है। और
मेहनत बहुत पड़ती है, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.